लेट्स क्रैक BARC 2021। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। आज हम पहले प्रीवियस जो हमारा चैप्टर हुआ था लिमिट, उसका होमवर्क डिस्कस करेंगे। प्रीवियस होमवर्क डिस्कशन करेंगे। 15 क्वेश्चन है, मैं इसको बस आंसर मार्क करके देना चाहता हूँ। बाद में हम एक्चुअली आज का टॉपिक सीखेंगे, वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ये इसके भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी होमवर्क के मैंने 15 प्रॉब्लम दिए थे, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं झटपट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर रहेगा आपके लिए, सब मैं आंसर टिक करके रखा हूँ, तो बस मैं उनके आंसर टिक करके दे देता हूँ। आपको अगर डाउट है तो आप मुझे डिस्कशन में पूछ सकते हैं, जो मेरा कमेंट सेक्शन रहेगा उसमें आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर 2 है। सेकंड प्रॉब्लम का आंसर है पाई, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड का करेक्ट आंसर है 1/4। फोर्थ का करेक्ट आंसर है 2। फिफ्थ का करेक्ट आंसर है, और 6 का करेक्ट आंसर है 2। 7 का करेक्ट आंसर है रूट। 7 का करेक्ट आंसर है बी। 8 का करेक्ट आंसर है ए। 9 का करेक्ट आंसर है बी। 10 का करेक्ट आंसर है ए। 11 का करेक्ट आंसर है सी। 12 का करेक्ट आंसर है √3/2। 13 का डी। 14 का बी और 15 का 1/5 ए। तो ये रहे प्रीवियस होमवर्क के सम्स। ये सभी के सभी मैंने आंसर बता दिए हैं, आप अपने आंसर से मैच करवा लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में मेरा ईमेल एड्रेस भी दे दूँगा, तो उससे आपको मुझे कांटेक्ट करने में इजी होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे वो ईमेल पे आप आपका डाउट सेंड कर सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वो है कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी पार्ट। तो कंटिन्यूटी होता क्या है? तो फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस कब कहते हैं? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। जब इक्वल रहेगी तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मेरा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये मैच होना चाहिए। इनमें से एक भी मैच नहीं होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली इनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं? तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे ए की वैल्यू 3 दे दी है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे इवैल्यूएट करूँगा? तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ, वो है 1 - h और 3 - h। इस केस में 3 - h है, और RHL क्या रहेगा? 3 + h रहेगा, और मेरा a क्या है? तो 3 है। तो ये मेरी सब लिमिट इवैल्यूएट करने की मेथड्स है। जनरली ये मॉड के सम में बहुत काम आती है मेथड यूज़ करना। सिमिलरली अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी, इतना ही कंटिन्यूटी का पार्ट आपको समझना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर समझता है तो इजी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, सब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ऑन डोमेन, अपने अपने डोमेन पे वो कंटिन्यूअस होंगे। तो ये बात बस ध्यान रखना है। कभी भी अगर पूछते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो वो अपने अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस हमेशा रहेंगे। ठीक है,
तो अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो डिफरेंशिएबिलिटी का मेन कंसेप्ट क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी का मेन कंसेप्ट क्या है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए मैच होना चाहिए। यह इसका बेसिक है, पर जनरली ये मेथड जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका दूसरा क्या है? तो जो रोल्स थ्योरम है उसी का एप्लीकेशन है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश जीरो, सॉरी एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो, यह उसका एप्लीकेशन है। तो ये फार्मूला हम डिफरेंशिएबिलिटी में यूज़ करेंगे। तो ये जो मेथड है इसे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का वही है, इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इवेल्यूएट सेम करेंगे, 1 माइनस एच और ए माइनस एच, ए प्लस एच और एट ए, ये सब इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम आज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के प्रॉब्लम थोड़े से टफ रहेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं ले पाऊँगा, 25 मिनट तक ये वीडियो चलेगा मेरे ख्याल से, तो आप इतना कोऑपरेट कीजिए, आपका ये टॉपिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम के साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हाउ मेनी पॉइंट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 4x माइनस एक्स क्यूब। अगर मैं अब डिनोमिनेटर को डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है, मतलब डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी बनाना है, डिनोमिनेटर को मुझे 0 बनाना है, फंक्शन को टेंस टू फंक्शन की वैल्यू मुझे इन्फिनिटी चाहिए, फंक्शन गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 बनाना है तो मैं इसे 0 से कंपेयर कर लूँगा, 4x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, देयरफॉर x 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और माइनस 2। तो कितनी वैल्यू है? टोटल 3 वैल्यू मिल रही है, तो मेरा ऑप्शन 3 रहेगा। इसको ऐसा बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, डोंट डू दिस। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा और बच गया बस x, तो आपका आंसर 1 होगा। ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ये हर पॉइंट पूछ रहा है, इस पर डिसकंटिन्यूस है, इसको सिंप्लीफाई करके नहीं पूछ रहा है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये थोड़ा मॉड वाला सम है, जनरली बच्चे डरते हैं मॉड से, पर अच्छा सम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये लिमिट एट x इक्वल टू 2, इसने 2 दे दिया है और हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे हम? तो इसका तो मॉड सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लो पहले तो, पर अगर वो नहीं जमता है तो इसको और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका दूसरा जो तरीका है वो भी मैं दिखा देता हूँ, पर वो रेयरली यूज़ होता है। तो पहले हम बेसिक स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है? तो -2 दी है। ठीक है, तो हमारी h की वैल्यू किस तरीके से मिलेगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -2 माइनस h सब्सटीट्यूट करेंगे, x रिप्लेस बाय, और राइट हैंड लिमिट के लिए -2 प्लस h सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी जगह पे। अगर मैंने वो सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या बनता है? -2 माइनस h प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ -2 माइनस h प्लस 2। तो ये सब कुछ कट जाएगा और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 रहेगा। तो यहाँ पे -h बच रहा है, उसका मॉड लेंगे तो h हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ
h लिमिट h टेंड टू 0 2। तो अब इसका जो आंसर आएगा तो हमें यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा h को। यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालता हूँ इस साइड से तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे मुझे h से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 आता है। सिमिलरली यहाँ पे h टेंस टू 0 आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब मैं -0 से स्टार्ट करूँगा। सिमिलरली तो इसका इस आइडेंटिटी का आंसर क्या रहता है, तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ, लिमिट x टेंस टू 2 है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू -2 प्लस h, x की वैल्यू मुझे -2 दी है, ये इधर आ जाएगा तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। 2 इक्वल टू -2 दिया है प्लस h, ये इस साइड चला जाएगा तो h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही मैं लिया था, यहाँ पे भी वही करना है, बस ये प्लस h के लिए है। तो फिर से सेम लिमिट है तो मैं सीधा सीधा आंसर लिख सकता हूँ अब, h टेंस टू +0 h अपॉन tan इनवर्स h। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर से 1 आ जाएगा। मॉड प्लस h तो h ही रहता है तो इसका कोई संबंध नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लिमिट एट 2। ये इस लिमिट पे मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले तो इसका डेरिवेटिव कैसे ले लेते हैं ये हर एक को पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो सब लेट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, हर एक को पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ये बेसिक फार्मूला है। तो इसकी हिंट कैसे आती है, tan सब्स्टिट्यूट करना है कि, तो ये आपके थोड़े से अगर फार्मूले लर्न है ट्रिग्नोमेट्री के तो आप यहाँ से हिंट इजीली उठा सकते हो। तो यहाँ ये कट जाएगा, 2 थीटा, थीटा का क्या है तो tan इनवर्स है। तो अगर अब इसका डेरिवेटिव ले लिया f' अगर लिया तो क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो क्या मिलेगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है तो मुझे मॉड में लिखना पड़ेगा। तो मॉड एक्स ये क्या आएगा मेरा, मॉड एक्स लेस देन 1 और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। ये लेस देन 1 है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको हम माइनस लगा देंगे। ये मॉड में सॉल्व होगा, जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो मॉड में सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन तो डिफरेंशिएट हो रहा है पर ये 2 वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो वो वैल्यू कौन सी है, तो -1 और +1 पे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये आएगा। बाकी हर वैल्यू पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये एक्सेप्ट वाला है, मैंने यहाँ पे रॉन्ग ब्रैकेट यूज़ किया है, तो आप ये ब्रैकेट यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। अगर मैंने यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आंसर यहाँ पे मेरा राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा तो -2 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो ये मैच नहीं करेगा। तो एक्सेप्ट दोस 2 वैल्यू एवरीथिंग विल मैच। ठीक है, तो इसी को हम डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। मैं चाहता हूँ ये आप एज अ होमवर्क ले ले, मैं इसकी हिंट दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसी पेज पे डिस्कस करेंगे, मैं पेज भी नहीं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे हिंट क्या है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा का पूरा, बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर LH रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने x इक्वल टू 0 दे दिया है। मतलब करना क्या है, लिमिट x टेंस टू 0
36 रेस टू एक्स माइनस 9 रेस टू एक्स माइनस 4 रेस टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √1 प्लस cos x, इतना ही दिया है। तो इसको एल एस से भी इजीली सॉल्व हो सकता है। इसको एल हॉस्पिटल डेरिवेटिव निकाल के आ जाएगा। तो डेरिवेटिव से मेरे ख्याल से काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ABCD ऑप्शंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये हमें दो वैल्यूज़ पे कंटिन्यूटी पूछ रहा है, x = 0 और x = 1 पे। तो इसको पहले 0 और 1 के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 और 1 की इन्होंने वैल्यू निकाल के दे दी है, पर यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेस देन और इक्वल टू के लिए चेक करना पड़ेगा। तो लेस देन और इक्वल टू के लिए कैसे चेक करेंगे? तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो x लेस देन 0 के लिए क्या रहेगा? तो मैं मॉड हटा लेता हूँ, x² - x अपॉन x² - x। अगर इसको हटा दिया मैंने ये दो फंक्शंस के लिए, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टाइम मॉड जब हटाऊंगा मैं, तो x² - 1। तो ये मैं किसके लिए वैल्यू चेक करूँगा? तो 0 mod x और mod 1 के लिए चेक करूँगा। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट मुझे x लेस देन 0 के लिए चेक करना पड़ता है, उसके बाद मैं x ग्रेटर देन के लिए 0 चेक करूँगा, फिर मैं x लेस देन 1 के लिए चेक करूँगा, और मैं फिर x ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करूँगा। तो ये सब मैं एक ही इसमें चेक कर रहा हूँ। तो x लेस देन 1 चेक हो गया, x ग्रेटर देन 1 चेक हो गया। इस केस में ये इन बिटवीन भी चेक कर रहा हूँ, ये दोनों को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि इन बिटवीन भी चेक करना है। तो इन बिटवीन का वैल्यू क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो लोअर लिमिट से क्या मिलेगा और अपर लिमिट से क्या बनेगा? तो ग्रेटर देन के लिए मुझे यहाँ पे -1 मिल रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये भी कट जाएगा, तो -1 मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है एट x = 0 और 1। तो ये मेरे कंटिन्यूस नहीं है एट x = 0 और 1, बाकी पूरे डोमेन पे वो कंटिन्यूस है, ऐसा इनका बोलना है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे ख्याल से मॉड सॉल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मॉड एक सिंपल फंक्शन है, हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना होता है। अगर इस मेथड से नहीं सॉल्व होता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, h का सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, a - h a + h वाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉड है मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखो, लेस देन के लिए है और ये ग्रेटर देन के लिए है। तो हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो चलो LHL निकालते हैं। LHL = x - 1 अपॉन x - 4 मॉड में दिया है, x टेंड्स टू ऐसा लिमिट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा? 4 - h का सब्स्टिट्यूशन है, तो h की जगह 4 - h डाल देते हैं। तो 4 - h -4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 4 - h -4। यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, x की जगह पे मैं 4 डालूँगा, ये 4 - h है, तो ये 4 कट हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 माइनस ले लेते हैं। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, ऊपर -h है, नीचे मॉड में -h है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो -1 आ जाएगा। तो LHL क्या आ गया? -1 आ गया। सिमिलरली RHL निकालते हैं। तो RHL यहाँ पे क्या आएगा? तो RHL की वैल्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम में प्रिंटिंग में मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। तो ये यहाँ पे
क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। सिमिलरली अगर इसका सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो 4 प्लस एच माइनस 4, अब मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, नीचे भी 4 प्लस एच माइनस 4, 4 4 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो ये 1 प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया था प्रॉब्लम में, तो आंसर मैच नहीं हो रहे थे, तो ये आ रहा है। अब इनको कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ऐसा बोल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इनको हम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस 1, तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू -1 मिल गई, और हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो मुझे ए की वैल्यू मिल सकती है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, ए प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस बी, तो बी भी कट जाएगा, ए इक्वल टू 1, तो ये दो वैल्यू मिल रही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर मॉड सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगर आप मॉड में थोड़ा सा वीक हो तो इसी तरीके से सॉल्व करो, तो ये काफ़ी इजी चल होगा क्वेश्चन। अब ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हें 1 पे और 2 पे दे दिया है। हमने पिछला ही सवाल किया था इसी तरीके से, वो मॉड रेस 2 वाला जो प्रॉब्लम था, ये जो प्रॉब्लम करवाया था, तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसको ट्राई करो, एज डाल के ट्राई करना है, ट्राई करो, किसी भी तरीके से ट्राई करो, पर मुझे इनमें से कोई एक आंसर कमेंट सेक्शन में दो। मैं ये आपके लिए सॉल्व करवाता हूँ दोस्तों, तो मुझे कमेंट में आंसर एक्सपेक्टेड है। अब ये प्रॉब्लम दिखने में काफ़ी दासू है, बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको ज़रा इजी बनाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले, लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ 0 पूछ रहा है, तो 2 माइनस 256 माइनस 7x 1/8 इंटू 5x प्लस 32 1/5 माइनस 2। अगर ऐसा प्रॉब्लम मिले तो इसको सीधा सीधा एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। इसको हम एल एच रूल लगाएंगे, एल एच रूल है। अब लिमिट हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहीं पे, तो x इक्वल टू 0 अगर सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये कट जाएगा, x इक्वल टू 0 अगर सब्सटीट्यूट कर गए तो ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/8 ये सब जो है ये क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे -1 करके हमें लाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आंसर निकाल के मैं देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/8 ये 256 रेस टू ये -7/8 हो जाएगा, और नीचे 1/5 ये 32, ये ऊपर जाके -4/5 हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों 2 के पावर से, ये दोनों के दोनों 2 के पावर से, तो इसके 2 की पावर देखते हैं क्या है, 1/8, 2 की पावर मेरे ख्याल से 8 है, -7/8, और ये 1/5, 2 की पावर 5 है, -4/5। अब निकाल सकते हैं, यहाँ से 5 कट जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 4 बच जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 5 कट जाएगा, और 2 की पावर 7 बच जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/8 2 रेस टू -7 1/5 2 रेस टू -4, ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर चेक कर सकते हो इजीली। तो ठीक है, आप इसका आंसर चेक करना, मेरे पास अभी जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, अगर होती तो ये 2 रेस टू 3 आ रहा था, मतलब 8 आ रहा था, और ये 1/8 था, तो 8 कट जाएगा, और ये 1/5, तो मेरा आंसर 5 आ रहा है, जो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर नन मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम है। ये क्या पूछ रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है। तो कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे। तो इसको पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और बाद में डिफरेंशिएबिलिटी भी
चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप x की वैल्यू 0 डाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं वैल्यू भूल गया, मैं प्रॉब्लम चेक करके बोलता हूँ। तो इसका यहाँ पे 0 है, एट x इक्वल टू 0 वैल्यू 0 है, और नॉट इक्वल टू के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसको कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ज़रा इसको देख लेते हैं। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो ऑप्शन है। अगर हमें अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल गया तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप सीधा डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो, रादर चेक कंटिन्यूटी, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना भी सेम ही है, कंटिन्यूटी चेक करने जैसा ही है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसको सीधा सीधा। अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, एफ डैश सी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ये मेरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 डालूँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालूँ तो 0 हो जाएगा। तो इस साइड तो कोई इशू नहीं है। मेरा क्या बचेगा, बस लिमिट x टेंस टू 0 x log x cos x डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ही मेरे पास बचता है। तो अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो ठीक है, log ऑफ cos x थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से लिखना तो लिमिट x टेंस टू 0 x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको एडजस्टमेंट कैसे होती है, तो इसकी एडजस्टमेंट +1 -1 से होती है। तो +1 -1 एडजस्ट कर लिया, तो नीचे यहाँ पे एडजस्ट किया है, तो हमें अब नीचे ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मिडल टर्म भी एडजस्ट करनी है। तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू हम सबको पता है कि वैल्यू 1 है, तो ये चला जाएगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो ये तो मेरा कट जाएगा, बस इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व होगा, अब मैं इसको यहाँ पे काट के लिखता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे इस एक्स स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए नीचे एक्स स्क्वायर बाय 2 चाहिए और यहाँ पे 1 बाय 2 चाहिए। इसको अगर मुझे एडजस्ट करना है तो यही थी मेरी एडजस्टमेंट इसके लिए। और यहाँ से मैं एक एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इसके लिए मैं या नीचे मैंने एक्स स्क्वायर से ले ली मल्टीप्लाई कर लिया है, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे अब ये भी मेरा 1 हो गया, ये भी कट गया, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ब्रैकेट में लेके सॉल्व करूँगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2 आ गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एट x इक्वल टू 0। तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी अप्रोच से कहा, आप अगर कंटिन्यूटी अप्रोच से जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आंसर सेम ही आता था। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो एक ज़रा ढूंढते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगी वो माइनस से होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस ब्रैकेट के नीचे जो चाहिए वो होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आंसर मेरा -1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो आपको होमवर्क के लिए रहेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है।
तो इसका डिफरेंशिएबल है, पर इसका डोमेन क्या रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी का, वो चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 एक्स माइनस 0, इससे ये वैल्यू चेक करना है। तो आंसर क्या आएगा वो मुझे बताना है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 पे और इन्फिनिटी पे, वो मुझे बताना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो भी आप नेक्स्ट भी आपको होमवर्क की है। तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट पूछा है, मतलब आपको ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढना है कि फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod x है, तो इसकी वैल्यू ऐसे ढूंढना है, एक्स की वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट करो कि फंक्शन इन्फिनिटी आ जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे। ऐसी वैल्यू हमें एक्स की सर्च करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क था। मैंने अभी तक 3 होमवर्क दिए हैं, तो ऐसे और 2 है, टोटल 5 होमवर्क प्रॉब्लम है। हम पिछले नेक्स्ट सेशन में इसे पहले डिस्कस करेंगे। अब ये तो इजी है, ये डेरिवेटिव एट 0 पूछ रहा है, इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव भी आप ले सकते हो। इसको अगर एफ ऑफ एक्स पकड़ ले तो लॉग ऑफ tan 2x + 1/4 है, इसका अगर डेरिवेटिव ले ले तो भी आंसर आ जाएगा, और वहाँ पे 0 डाल के काम हो सकता है। नहीं तो आप इसको रोल्स में फॉर्मूला जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको लिमिट लगाना होगा, बस लिमिट से इसको सॉल्व करना है। तो ये इसको लिमिट अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये इससे सॉल्व हो सकता है, नहीं तो आप सीधा सीधा डेरिवेटिव लेके वैल्यू 0 डाल सकते हो। तो दोनों अप्रोच है, आप चाहे तो कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, जो इजी होगा वो अप्लाई करो, आपको जो इजी लगता है वो प्रेफर करो, ठीक है। और ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आपको करते आया तो इसका हमें डोमेन निकालना है कि ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा, किस पॉइंट पे नहीं। अगर आपने मेरा डोमेन का लेक्चर मिस किया है तो ये नहीं आएगा। तो डोमेन का लेक्चर प्लीज़ देखिए और आंसर निकालिए, क्योंकि इसमें मुझे इसका वैल्यू लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप मुझे कंटिन्यूस है कि नहीं वो बता देना। तो अंडर का फंक्शन अंडर रूट का फंक्शन है, तो अंडर रूट का फंक्शन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहता है। ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 1/2 ग्रेटर दैन इक्वल टू cos स्क्वायर x बोल रहा है। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, अगर इसका अंडर रूट ले लिया तो 1/√2 मॉड ऑफ cos x हो जाएगा। तो मॉड cos x की अगर हमने प्लॉट पता है, मॉड cos x का प्लॉट कैसा रहता है, तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा। ये तो cos x का मैं नॉर्मल प्लॉट दिखा देता हूँ। तो मॉड का कैसे आएगा, तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ऐसा प्लॉट इसका आएगा। तो इसका आपको डोमेन मुझे बोलना है, डोमेन क्या आएगा, वही उसकी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, ऐसा रहेगा। तो आपको ये ड्रॉ करते आने चाहिए, बेसिक फंक्शंस डोमेन मॉड के फंक्शंस कैसे होते हैं ये सब ड्रॉ करते आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे एक रिक्वेस्ट कर देना, मैं ज़रूर आपको अपलोड कर दूँगा। तो मेरे ख्याल से यह मेरा आखिरी प्रॉब्लम था। अगर ये मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ अच्छे से, और ये एक प्रॉब्लम है मैंने पीछे लिखा था, मुझे भूल गया, तो इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका आंसर मुझे चाहिए। तो पहले मॉड एक्स कैसे प्लॉट करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ। मॉड cos x कैसे प्लॉट करते हैं, तो पहले नॉर्मल cos x प्लॉट करते हैं अप टू 2π,
और लेफ्ट साइड में भी रहेगा। अब मॉड की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि मेरा कोई भी पार्ट निगेटिव नहीं आना चाहिए, निगेटिव वाला पार्ट मुझे हटाना है और उसको फ्लिप करके पॉजिटिव करना है। तो मैं बस इसको पॉजिटिव कर दूंगा। तो मेरा एक्चुअल ग्राफ कैसे बनेगा फिर मॉड कॉस एक्स का, तो इस तरीके से मेरा मॉड कॉस का ग्राफ बनता है। तो अब मेरे ख्याल से पिछला वाला क्वेश्चन करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। यहाँ पे बस आपको डिसकंटिन्यूस पॉइंट चेक करने हैं, मतलब आपको ये सब पॉइंट चेक करने हैं कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर देना, पर मेरे होमवर्क के जवाब मुझे ज़रूर देना है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।